आत्मार्पण। सैंडर्स हत्या का अभियोग न्यायालय में चल रहा था। उस समय क्रांतिकारी संगठन अभी जीवित है और इतना ही नहीं तो प्रचंड उत्पात मचाने की क्षमता रखने वाला शक्तिशाली है। यह दुनिया को दिखा देने के हेतु आजाद ने वायसरॉय लॉर्ड आयरविन की गाड़ी विस्फोटकों से उड़ा देकर स्वयं वायसराय की हत्या करने की साहसी योजना बनाई। उसके लिए दिन निश्चित किया गया, दिनांक 23 दिसंबर 1929 का। भोर के अंधेरे में और घने कोहरे में से वायसराय स्पेशल पुराने किले के पास वाले यमुना पुल पर से गुजरने वाली थी। रेल पटरी से बम बांधकर बैटरी की सहायता से 300 यार्ड दूरी से पुराने किले में से विस्फोट करते हुए गाड़ी उड़ा देने की योजना थी। विस्फोट होते ही रेल पटरी ध्वस्त होकर गाड़ी के डिब्बे पुल के ऊपर से नीचे नदी में गिर पड़ेंगे, ऐसी अपेक्षा थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही इंद्रपाल और यशपाल करने वाले थे। विस्फोट कराने में तो सफलता मिली, लेकिन गहरे कोहरे से डिब्बों का अनुमान गलत निकला। वैसे ही विस्फोटकों की क्षमता कम होने से अपेक्षित मात्रा में पटरी ध्वस्त नहीं हुई। विस्फोट से गाड़ी का दूसरा डिब्बा तल में से ध्वस्त हुआ, यही सही, परंतु गाड़ी रुके ऐसी हानि हुई नहीं। टूटी हुई पटरी पर से गाड़ी आसानी से आगे बढ़ सकी। लॉर्ड आयरविन भाग्यशाली निकला जिससे वह बच गया। कोहरे की आड़ लेकर ही यशपाल और इंद्रपाल भाग निकले। भगत सिंह और सुखदेव जैसे नेताओं का जेल खाने में बुरी हालत में फंसे रहना अथवा फांसी चढ़कर समाप्त होना, यह संगठन के भविष्य की दृष्टि से हितकारी नहीं था, ऐसी आजाद की स्पष्ट धारणा थी। इसलिए उन्हें कैद में से मुक्त करा के भगाले आने की योजना उन्होंने बनाई। उसके हेतु दिन निश्चित किया गया था, दिनांक 1 जून 1930। उन्हें मुक्त कराने के समय पुलिस पर हमला करने हेतु बम बनाए गए थे। उन बमों की परीक्षा करने के इरादे से भगवती चरण वोहरा, सुखदेव राज और बच्चन वैशंपायन को साथ लेकर शहर के बाहर रावी के किनारे जंगल में गए। बम की क्लिप ढीली होने से वह भगवती चरण के हाथों में ही फट गया। वे बुरी तरह घायल हुए। आजाद के वहां पहुंचने से पहले ही भगवती चरण के प्राण पखेरु उड़ गए थे। भगवती चरण की मौत से भगत सिंह की मुक्ति की योजना का दिन बदलना कहीं जरूरी न था। नियत किए हुए दिन सही समय पर हर एक सैनिक अपनी अपनी जगह पूरी तरह तैयार था, लेकिन उस दिन पुलिस का बंदोबस्त अभूतपूर्व माना जाए इतना बड़ा और तगड़ा था। योजना पूरी तरह असफल ठहरी। दिनांक 29 फरवरी 1931 का वह दुर्दिन निकल आया। सवेरे 9:30 बजे यशपाल सुरेंद्र पांडे को साथ लेकर बाजार जाने निकले। कोई अल्फ्रेड पार्क में मिलने वाला था, इसलिए आजाद उन्हीं के साथ बाहर निकले। उन्होंने धोती कुर्ता इस तरह साधारण कपड़े पहने थे, फिर भी अपनी आदत के अनुसार अपना लाडला माउजर पिस्टल कमर में खौंस रखने और गोलियों का पट्टा बांधना वे भूले नहीं थे। विश्वेश्वर सिंह नामक किसी दगाबाज ने आजाद को बगीचे के अंदर जाते समय देखकर पहचान लिया। उसने तुरंत फोन करते हुए कानपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट नॉट बावर को खबर दी। नॉट बावर हथियारों से लैस होकर और अपने 3 सशस्त्र गुप्त पुलिस सिपाहियों को साथ लेकर जीप में बगीचे में पहुंचा। आजाद की ओर पिस्तौल का निशाना बनाते वह उनकी दिशा में पैदल चलते आकर उसने आजाद को टोका। बिजली की गति से आजाद का माउजर उनके हाथ में और उन्होंने बावर के ऊपर गोली दागी। फिर भी उसी समय बावर की दागी हुई गोली उनके पैर में घुसने से उनका निशाना चूका। बावर ने लगातार दागी हुई गोलियां उनके सीने में घुसी, फिर भी उनकी दूसरी गोली बावर की बाह में घुसी। उसी मौके का फायदा उठाकर चीते जैसी छलांग लगाते आजाद ने एक बड़े वृक्ष के पीछे सहारा पाया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। आजाद बिल्कुल अकेले, साथ में सीमित गोलियां। लड़ाई विषम थी। इतने में आजाद को कुछ दूरी पर एक झुरमुट की आड़ में छिपा हुआ विश्वेश्वर सिंह दिखाई दिया। उस हालत में भी उन्होंने इतनी दूरी पर से भी अचूक निशाना साधा। विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा ही फट गया। पुलिस को और ज्यादा कुमक मिली। आजाद के पिस्तौल में अब
एक ही गोली बची थी। आखिरी गोली कलेजे के पास अपनी ही कोख में दाग कर उन्होंने पुलिस के हाथों जिंदा न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा निभाई। उनके मर जाने का भरोसा होने पर ही पुलिस ने उनकी देह पर कब्जा किया। रसूल घाट पर पुलिस ने उनकी दाह क्रिया की। जिस वृक्ष के नीचे आजाद ने अपनी आखिरी सांस ली, उस वृक्ष को ही समाधि स्थल मानकर लोगों ने उस स्थान पर पूजा करना, दीप जलाना आरंभ किया।